जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हम पैरामीशियम के मार्फोलॉजी को स्टडी कर रहे थे और जैसा कि मैंने बताया था कि जो पैरामीशियम की मार्फोलॉजी है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने ओरल ग्रोव, पेलिकल, सीलिया इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था और वहीं इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसके साइटोप्लाज्म और इंफ्रासेलुलरी सिस्टम के बारे में डिटेल से जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। तो यदि हम बात करें पैरामीशियम के न्यूक्लियस की, तो पैरामीशियम का जो न्यूक्लियस होता है वो हेट्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि इसमें दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस क्या है? तो मैक्रोन्यूक्लियस जैसा कि नाम से क्लियर होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये साइज़ में बड़ा होता है और इसका जो शेप होता है वो किडनी शेप होता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें कई सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और कई सारे क्रोमैटिन मटेरियल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये एक प्रकार का सोमैटिक या फिर एक प्रकार का वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो कि पैरामीशियम के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, परंतु ये कहीं भी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता। और मैक्रोन्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है वह माइक्रोन्यूक्लियस से ही होता है, यानी कि जब पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो उस दौरान माइक्रोन्यूक्लियस का जो निर्माण है वह माइक्रोन्यूक्लियस से होता है। तो यहाँ पर इमेज में आप दो तरह के न्यूक्लियस देख सकते हैं, एक है माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है मैक्रोन्यूक्लियस। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये साइज़ में बड़ा है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये साइज़ में छोटा है। अब वहीं अगर हम बात करें माइक्रोन्यूक्लियस की, तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वह आपको मैक्रोन्यूक्लियस के सरफेस पे दिखाई देगा। जैसा कि फिगर में आपने देखा कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है यह मैक्रोन्यूक्लियस के ऊपर सरफेस पे दिखाई देगा। और वहीं आप अगर माइक्रोन्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको स्फेरिकल यानी कि गोलाकार दिखाई देगा, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किडनी शेप होता है। और वहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पैरामीशियम के न्यूक्लियस को समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका न्यूक्लियस हेट्रोकैरियोटिक होता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा पाया जाता है जिसको बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा छोटा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। वहीं हम बात करें मैक्रोन्यूक्लियस के शेप की, तो इसका जो शेप होता है वो किडनी शेप होता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। वहीं हम बात करें इनके न्यूक्लियोलस की, तो मैक्रोन्यूक्लियस में यानी कि बड़े वाले न्यूक्लियस में आपको कई सारे न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, जबकि माइक्रोन्यूक्लियाई में आपको बहुत कम यानी कि केवल एक ही न्यूक्लियस दिखाई देगा। वहीं हम बात करें मैक्रोन्यूक्लियस, ये पॉलीप्लॉइड होता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉइड ही होता है। और यदि हम इनके न्यूक्लियस के नेचर की बात करें तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये पैरामीशियम के सोमैटिक और वेजिटेटिव कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियाई जो है इसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कंट्रैक्टाइल ऑपरेटर्स के बारे में। तो पैरामीशियम में दो तरह के कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं और इनका जो स्थान है वो एंडोप्लाज्म में फिक्स होता है और दोनों ही जो वैक्यूल होते हैं इनका स्थान पैरामीशियम के बॉडी में फिक्स होता है, यानी कि एक ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर पाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की ओर एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है और एक नीचे की ओर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और आप देख सकते हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ लगभग 6 से लेकर लगभग 10 तक स्पाइंडल शेप्ड या फिर कह सकते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। और जितने भी जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं वो पेलिकल में जाकर खुलते हैं। तो दोनों ही जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं उसमें एक स्मॉल पोर होता है जो कि पेलिकल के डॉर्सल साइड की तरफ खुलता है, यानी कि जो पैरामीशियम का डॉर्सल साइड है उस पेलिकल में जाकर खुलता है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम क्या है? इनका काम है कि पैरामीशियम की बॉडी में जो वाटर बढ़ता है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अब बात करते हैं अगली संरचना की, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल को गैस्ट्रियोल भी बोला जाता है। तो पैरामीशियम की बॉडी में
कई सारे नॉन कंट्रैक्टाइल यानी कि न सिकुड़ने और न ही फैलने वाले वैक्यूल पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रियोल। और इनका काम होता है कि ये इनके शरीर में आने वाले जितने भी फूड पार्टिकल हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये फूड के अकॉर्डिंग अपने शेप और साइज़ को बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर फूड वैक्यूल है और ये जो फूड वैक्यूल है वो जाकर जुड़ता है ओरल ग्रोव के बकल अपर्चर से। और जब भी कोई फूड पार्टिकल ओरल ग्रोव के थ्रू आता है तो वो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में चला जाता है। और फूड वैक्यूल में अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं वो पेल्किल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल अपर्चर की। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ओरल अपर्चर के बारे में बताया था कि पैरामीशियम में एक ग्रोव लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक खांच होती है, गड्ढा होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरल अपर्चर। और इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि पैरामीशियम में आने वाले जो फूड पार्टिकल है वो इनको इंगेशन करता है, यानी कि अपने अंदर लेता है, और अपने अंदर लेने के बाद इसको भेज देता है फूड वैक्यूल के पास। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ये ओरल अपर्चर है एक प्रकार से पैरामीशियम का माउथ होता है, ठीक है। तो ओरल ग्रोव लीड करता है वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट करता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी लीड करता है साइटोस्टोम या फिर बकल माउथ में, और ये जो बकल माउथ है ये ओपन होता है साइटोफेरिंक्स में। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये है ओरल ग्रोव, एक प्रकार का पैरामीशियम का माउथ है जो कि जाकर खोल रहा है साइटोस्टोम में, साइटोस्टोम से है साइटोफेरिंक्स, और इसके बाद फॉर्मेशन होता है फूड वैक्यूल का। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जो कि है साइटोपाई या फिर साइटोप्रोक्ट। तो इसे एक तरह से एनस भी कहा जाता है, यानी कि इसे पैरामीशियम का एनस भी कहा जाता है, क्योंकि जब फूड पच जाते हैं तो और जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनवांटेड फूड मटेरियल होते हैं वो एक स्मॉल पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं, और इस स्मॉल पोर को ही हम बोलते हैं साइटोपाई, ठीक है। ये एक प्रकार से पैरामीशियम का जो पोस्टीरियर एंड होता है बॉडी का वहीं पर पाया जाता है। तो यहाँ पर इस इमेज में आप साइटोप्रोक्ट या फिर कह सकते हैं साइटोपाई को देख सकते हैं। इस प्रकार से ये देखा जा रहा है, ये एक प्रकार का एनल पोर है या फिर पैरामीशियम का एनस भी कह सकते हैं। तो जब फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनवांटेड फूड पार्टिकल होते हैं इसी पोर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पैरामीशियम के मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो 2 पार्ट में ये था, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, दोनों पार्ट देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले पार्ट में हम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।